राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो मार्क्स पोस्टर सीरीज जो हमारी चल रही है उसका आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट जो भी संविधान संशोधन है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो इसमें हम उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहाँ से 100% चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो प्रथम संविधान संशोधन जो था यानी कि 1 माह यानी कि पहला संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन वो किसमें किया गया था? तो इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती देने से रोका गया और भाषण की आज़ादी पर क्या किया गया? रेशोनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अगला है 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किस पर? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये बात भी इसी ने 7वें संविधान संशोधन में कही गई थी। अगला आता है 24वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तो संसद को मौलिक अधिकारों को भी बदलने की शक्ति मिली। किसको? तो संसद को मौलिक अधिकारों को भी बदलने की शक्ति मिली और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन बिल साइन करना अनिवार्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को क्या? संविधान संशोधन बिल जो है उसे अनिवार्य कर दिया गया कि उसे साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना अनिवार्य बना दिया गया। और अगला था 42वां संविधान संशोधन। इसे लघु संविधान भी कहते हैं और इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। किसे? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। ये सब इसी के द्वारा किया गया। और 44वां संविधान संशोधन क्या है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। किसके द्वारा? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। और आर्टिकल 20 व 21 को इमरजेंसी में भी रद्द नहीं किया जाएगा, ये बात की गई। और अगला आता है 52वां संविधान संशोधन 1985 और इसमें दल बदल विरोधी कानून यानी कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और अगला आता है 61वां संविधान संशोधन। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने की उम्र थी वो 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। किसके द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगला आता है 69वां संविधान संशोधन। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्या बनाया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और वहाँ विधानसभा दी गई। क्या दी गई? वहाँ पर विधानसभा दी गई। और 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली। किसको? तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को मान्यता मिली और 11वीं अनुसूची और भाग 9 जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता मिली और यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और अगला आता है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त और अनिवार्य कर दी गई और 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी से आया। 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। अब आता है 91वां संविधान संशोधन, जो कि एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। 91वां संविधान संशोधन पेपर में भी बार बार पूछा गया है। मंत्री परिषद की संख्या सीमित की गई। मंत्रियों की जो संख्या है वो सदन की संख्या के कितने 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये बात 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कही गई। और 97वां संविधान संशोधन 2011 इसमें क्या किया गया? तो इसके द्वारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नया भाग 9B जोड़ा गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नया भाग 9B जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 101वां संविधान संशोधन 2016। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा GST
को पूरे देश में लागू किया गया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पूरे देश में लागू किया गया, जीएसटी को। और 103वां संविधान संशोधन 2019, तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, तो ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों में और शिक्षा में कितना, तो कितना 10% आरक्षण किया गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है 104वां संविधान संशोधन, जो कि 2020 में होता है 104वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा SC ST आरक्षण को 10 साल बढ़ाया गया। क्या किया गया, 10 साल SC ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। तो किस संशोधन के द्वारा, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन सीटों का कोटा खत्म कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा में क्या कर दिया गया, एंग्लो इंडियन का जो कोटा था वो भी 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा ही समाप्त किया गया, और SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और 105वां संविधान संशोधन 2021 में होता है, और इसके द्वारा क्या किया गया, तो इसमें राज्यों को फिर से यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी OBC लिस्ट खुद बना सकें। राज्य अपनी जो OBC की लिस्ट होती है उसे खुद बना सकें, यह अधिकार दिया गया है राज्यों को, फिर से दोबारा से दिया गया, पुनः दिया गया 105वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा। और 106वां संविधान संशोधन जो कि 2023 में होता है, और एक इम्पोर्टेंट है कौन सा, तो 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसको जो है नाम दिया गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए क्या किया गया इसके द्वारा, तो 33% सीटें आरक्षित की गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा। 106वां संविधान संशोधन था यह, और इस प्रकार हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। और अगर इसमें